नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन, बिंदास और बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए भाई। अर्पिता आ चुकी हैं, संजय हैं, अमित हैं, अंकित हैं और बाकी दूसरे बच्चों के कमेंट्स भी मैं एक बार विजिबल कर लेती हूँ, जिससे सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास तक पहुँच। संगीता हमारे साथ जुड़ चुकी, संदीप जुड़ चुके हैं, शिवांगी आ चुकी हैं, तनु है, शिल्पी जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो जल्दी से सूरज आ चुके हैं, कुलदीप आ चुके हैं हमारे साथ। तो दूसरे जो बच्चे हैं वो भी आ जाएं और फिर क्लास को शुरू कर रहे हैं। ब्रिजेश, सुनील, सोनाक्षी, अजीत, अभिनव, आदर्श, इंद्रजीत, विनीता, खुशबू, ये सब बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए भाई अब आगे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज की क्लास में टॉपिक है कंकाल तंत्र, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? स्केलेटल सिस्टम की। तो श्वसन तंत्र के बाद हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र। आपके शरीर की हड्डियों से निर्मित जो तंत्र होता है उसको कहा जाता है कंकाल तंत्र। तो जो कंकाल तंत्र है, यहाँ से आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस सिस्टम में हम हमारी हड्डियों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और हड्डियों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी, कल की क्लास में, कि जो हड्डियाँ होती हैं बेटा, इन हड्डियों की संख्या के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में, कल की क्लास में बताया था। बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और बोन्स कितनी होती हैं एक वयस्क के अंदर? जल्दी से बताओ सारे दोस्त, एक वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से बताओ भाई। जब हम लोग किसी वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से फटाफट से बताओ। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या आपको पूछी जाती है 206। यानी आराधना पूछ रही हैं कितनी होती हैं दोस्त? 206 होती हैं, बिल्कुल। तो इन्हीं 206 हड्डियों से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 206 हड्डियों को हमें अब आज की इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं 206 हड्डियों के बारे में। दोस्तों ये जो 206 हड्डियां होती है ना हमारी, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। आपके शरीर में जो 206 हड्डियां हैं इनको हमने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। इन हड्डियों को हमने दो भागों में बांटा है। एक हो जाती हैं, आप लोग बताते हो, दो भाग में पढ़ना है। एक हो जाती हैं आपके शरीर की अक्षीय हड्डियां। पेपर में पूछा जाता है कि अक्षीय हड्डियां कौन सी होती है ना? अक्षीय हड्डियां, क्लियर, जिसको कहते हैं एक्सियल बोन, एक्सियल बोन्स या एक्सियन स्केलेटल सिस्टम जो हमारा बनाती है वो हो जाती है हमारी अक्षीय हड्डियां। और दूसरा दूसरा हम लोगों के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं उपांगीय हड्डियां। तो दूसरी हो जाती हैं भाई उपांगीय हड्डियां। तो इन 206 हड्डियों को हमने दो भागों में तोड़कर पढ़ा है ना? एक्सियल और अपेंडिक्यूलर। अपेंडिक्यूलर ये आपको पूछेगा कि जब हम लोग 206 हड्डियों की बात करते हैं तो इन 206 हड्डियों को हमने दो भागों में डिवाइड करा है। तो ये कौन कौन सी हड्डियां हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं आपकी अक्षीय हड्डियां और आपकी उपांगीय हड्डियां। अच्छा, 206 में से कितनी हड्डियां अक्षीय होती हैं? इनकी संख्या कभी भी पूछे, अक्षीय हड्डियां हमारे शरीर में कितनी है तो बताओगे 80 है। आपके शरीर के अंदर जो 206 हड्डियां हैं उनमें से 80 हड्डियों को हम लोग कहते हैं आपकी अक्षीय हड्डियां, ठीक है। और मैम कितनी हड्डियां उपांगीय हड्डियां कहलाई जाती हैं? उपांगीय हड्डियों की संख्या कितनी है हमारे शरीर में? तो जो उपांगीय हड्डियां होती हैं इनकी संख्या की जब हम बात करें तो भाई 206 में से 80 घटाओ तो कितना बचेगा? 206 में से 80 घटा दिया तो 126 बचेगा, बिल्कुल सही बात। तो आपके सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हमारे शरीर में अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी एक्सियल बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो आपने बताना है 80, 80। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट दैट आर बिलोंगिंग टू अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम या अपेंडिकुलर बोन्स? तो कितनी ऐसी हड्डियां हैं जो रिलेटेड करती हैं या जो संबंधित होती हैं उपांगीय हड्डियों से? ऐसे प्रश्न आएगा तो आप बताओगे 126, ठीक है, क्लियर।
है ना। आगे बात करें तो ये 206 हड्डियां हैं, अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ। 206 बोन्स हैं, ये 206 हड्डियां हैं और इनको हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अब मुद्दा ये है, बात ये है कि ये हमारे शरीर की जो 80 हड्डियां हैं ये कौन कौन से अंगों में पाई जाती हैं, मतलब अक्षय हड्डियां शरीर के कौन कौन से अंगों में पाई जाती हैं। तो अक्षय हड्डियां आपके शरीर के जो अंग हैं वहां से आपको पूछा जाता है कौन कौन से अंगों में होती हैं। तो आप लोग बताओगे अक्षय हड्डियां जो होती हैं ये आप लोगों के कपाल एरिया में पाई जाती है। कहाँ होती है दोस्त? कपाल एरिया में, स्किल एरिया में, जो आपका स्कल एरिया उसमें, ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा एरिया है ना, इसमें पाई जाती हैं। दूसरी कहाँ पाई जाती है? एक तो आपने बता दिया आपके कपाल में होती है, दूसरी की अगर बात करें और कहाँ होती है तो आप लोगों की रीढ़ की हड्डी में होती है। पहले बताते हैं पसलियों में होती है, कपाल में, और आप बताते हो पसलियों, ठीक है, पसलियाँ। तो भाई पसलियाँ भी इसी में आती हैं, आपकी रिब्स, तो रिब्स भी आपकी कौन सी हड्डियों में आती है? अक्षय हड्डियों में। और जो तीसरा होता है ना वो होता है आपकी रीढ़ की हड्डी। तीसरे आप बताओगे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डियां। तो आपकी रीढ़ की हड्डियां भी जो होती हैं वर्टिब्री कहते हैं जिसको, वर्टिब्री, ठीक है। तो जो वर्टिब्री होती है ये भी किसके अंदर आती है? आपकी अक्षीय हड्डियों में आती है। तो आपके शरीर के 3 अंग ऐसे हैं जहां की हड्डियां अक्षीय हड्डियां कहलाती हैं। सबसे पहले आपका कपाल, फिर आप लोगों की पसलियां, और फिर आपकी रीढ़ की हड्डी जो यहाँ से निकलती है। तो अगर आप लोग इस स्केलेटल को देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये है आप लोगों का पूरा शरीर का कंकाल तंत्र। अब इसमें से जहां जहां मैं ब्लू कलर का पेन चलाऊंगी ना वो आपकी अक्षीय हड्डियां हैं। तो ब्लू कलर का पेन देखो मैंने यहाँ चला दिया खोपड़ी पर, ये पूरा अक्षीय हड्डियां हैं। ये पूरी पसलियां हैं आप लोगों की, ये आपकी अक्षीय हड्डियों में आती हैं। और ये बीचों बीच रीढ़ की हड्डी है, ये पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी अक्षीय हड्डियों में। तो आपने कहा कि जितना भी यहाँ ब्लू एरिया मैंने आपको दिखाया है ये सब की सब आपकी अक्षीय हड्डियों के अंदर आता है। यानी आपके शरीर का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, ये सर, ये पसलियां, ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे से निकल रही है, ये अक्षियों में आती हैं। ठीक है, क्लियर, ये अक्षीय हैं। अब दूसरी हड्डियां आ जाती हैं आपकी कि मैम उपांगीय हड्डियां कौन सी होती हैं। तो चलिए उपांगीय के बारे में भी अब हम बात करते हैं। तो उपांगीय आपके शरीर में 126 होती हैं। और ये कौन कौन से अंगों से मिलकर बनी है? तो ये आपके शरीर के 2 अंगों को कवर करती हैं। एक तो आपके हाथ और पैर को कवर करती हैं। कभी भी पूछे हाथ और पैर की हड्डियां किस प्रकार की हड्डियां हैं? उपांगीय हड्डियां हैं, लिम्स कहते हैं हाथ और पैर को। तो आपके लिम्स में कौन सी हड्डियां होती हैं? उपांगीय। और दूसरा मेखलाएं, आपके शरीर में पाई जाती हैं मेखलाएं। तो मेखलाओं में कौन सी हड्डी पाई जाती है? गिडल। तो गिडल जो होती हैं इनके अंदर भी आप लोग बताते हो कि उपांगीय हड्डियां आप लोगों की मिलती है। एक्सियल, ये अपेंडिकुलर बोन आप लोगों की मिलती है। अब मुद्दा ये है कि मैम जो हमारे हाथ और पैर होते हैं इनमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, ये आपके हाथ हो गए भाई। तो हाथों में कौन सी हड्डी है? उपांगीय हड्डियां। ये आपके पैर हो गए भाई, पैरों में कौन सी हड्डी है? उपांगीय हड्डियां। अब मैम हाथ और पैर तो समझ में आ गए, लेकिन हमें मेखला समझ नहीं आई। तो देखो ये रही मेखलाएं, ये कंधे वाली हड्डी, और ये रही आपकी मेखला, ये कूल्हे वाली हड्डी। तो कंधों पर भी, ये जो कंधे हैं यहाँ पर भी जो हड्डियां हैं वो आपकी उपांगीय हड्डियों में आती हैं। कूल्हे पर भी जो हड्डी है ये आपकी उपांगीय हड्डियों में आती है। तो ऐसे आपको पेपर में पूछा जाता है कि किस किस ऑर्गन की हड्डी मिलकर कौन कौन से आपकी हड्डियों का निर्माण करती हैं। तो ये तीनों अंग आते हैं अक्षीय हड्डियों के अंदर, और ये दोनों अंग आते हैं आपके उपांगीय हड्डियों के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़े। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाथ पैर की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओगे उपांगीय। मेखलाएं किस प्रकार की हड्डियों का भाग है? मेखलाओं का, है ना। इनमें से कोई भी पूछ ले तो ये अक्षीय हड्डियों का भाग होता है अपेंडिकुलर का, क्योंकि आपकी बॉडी के एक्सियल पार्ट को बनाती है, अक्षीय पार्ट को बनाती है। ये सारे ऑर्गन आपकी बॉडी के एक्सियल पार्ट है, बीचों बीच वाले भाग है, और ये बीच से अलग वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जब हम इन 80 हड्डियों की बात करते हैं तो एक बार मोटा मोटा सा बताएं कि इन तीनों अंगों के अंदर ये 80 हड्डियां कैसे हैं। तो आपके कपाल एरिया में होती हैं 29 हड्डियां दोस्त। ठीक है, आपकी पसलियों में बताऊंगी टोटल 25 हड्डियां पढ़ाऊंगी, और आपकी रीढ़ की हड्डी में पढ़ाऊंगी टोटल 26 हड्डियां। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो कितना बैठ जाएगा? 80 बैठ जाएगा। तो मोटा मोटा देखें तो इस तरीके से ये 80 हड्डियां होती हैं हमारे अंदर।
जब यहाँ पर देखें तो आपके 126 हड्डियों को कैसे बांटेंगे इन दोनों के अंदर, तो आपके हाथ और पैर में होती हैं 120 हड्डियां। कैसे भाई, आपके हाथ दो होते हैं, 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में, तो दोनों हाथों को मिला दो, 30 और 30 60 हो गया। वैसे ही 30 इस पैर में और 30 इस पैर में, तो दोनों पैरों की मिला दो, 60 वो हो गया। तो 60 और 60 120, तो दोनों हाथ और पैरों में 120 हो गई। साथ में ये जो गिडल होती हैं 6 हड्डियां इनमें होती हैं, 6 हड्डियां इनमें, तो 120 में जब 6 जोड़ दोगे तो 126 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हड्डियां आप लोगों की शरीर में काउंट की जाती। ठीक है, अब मैं चल रही हूं आगे, है ना। त्रिवेंद्र आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अक्षय हड्डियों का सबसे पहला जो ऑर्गन है कपाल, इसको पढ़ते हैं। तो आइए भाई, अब हम लोग बात करते हैं कपाल की हड्डियां। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कपाल की हड्डियां। तो हमारे शरीर में जो कपाल होता है, इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? स्कल बोन्स कहते हैं जिसको, स्कल बोन्स, आपके कपाल की हड्डियां। तो देखो कपाल से ना 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ध्यान से क्या सुनोगे कि भाई जब आपको क्वेश्चन आए कि हमारे कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ अब तक 2 तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं। एक बार तो आपको पूछा जाता है कि कपाल में कितनी हड्डियां हैं, तो ऑप्शन मिलता है 22। अगर ऑप्शन में 22 है तो 22 करके आओगे, या कई बार आपको ऑप्शन में दे देता है 29। अगर ऑप्शन में 29 है तो 29 करके आओगे। दोनों एक साथ कभी नहीं आते, या तो ऑप्शन में 22 होता है या ऑप्शन में 29 होता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। 22 कैसे माना जाता है वो भी बताऊंगी, 29 कैसे माना जाता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो जब हम 206 हड्डी के आधार पर पढ़ रहे हैं तो 29 ही आपकी होती है कपाल के अंदर, बट पेपर में कई बार ऐसा भी, ये वाला ऑप्शन भी सही माना है। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको पेपर में, अगर 22 है तो फिर 22 ही सही है, 29 है तो 29 सही है, दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना, क्लियर। चलो अब देखो इधर मेरी बात सुनो। अब ये कैसे होती हैं आपके स्कल के अंदर 22 या 29 हड्डी, पहले 29 को पढ़ते हैं, फिर उन्हीं 29 में से 22 भी बता दूंगी। तो सबसे पहले आपके कपाल में पाई जाती हैं चपटी हड्डियां दोस्त, चपटी हड्डियां। चपटी हड्डियां होती हैं आप लोगों के कपाल एरिया, जिनको कहते हैं हम लोग फ्लैट बोन। क्या कहते हैं? फ्लैट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन्स कहते हैं। तो आपके कपाल एरिया में जो हड्डी पाई जाती हैं सबसे पहले है फ्लैट बोन। इनकी संख्या कितनी होती है? फ्लैट बोन होती है भाई 8। पेपर में पूछ लेगा कि हमारे कपाल में चपटी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8। इन चपटी हड्डियों को ही हम लोग क्रैनियल बोन भी कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है क्रैनियल बोन। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्रैनियल बोन्स भी कहते हैं, कपाल हड्डी भी इनको हम लोग कहते हैं, कपाल हड्डियां। ठीक है, ये भी कहा जाता है। अब क्रैनियल बोन से भी लिखा सकता है या फ्लैट बोन भी लिखा सकता है। ये कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कहाँ होती हैं? आपकी खोपड़ी पर होती हैं। समझ में आई बात? आपकी खोपड़ी पर होती हैं, देखो, है ना। इनको देखो, ये जो मुस्कुरा रहा है इतना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। भाई ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना भाई साहब, इनकी खोपड़ी को देखो आप लोग, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया होता है क्रैनियल। ये पूरा एरिया आपका कैसे, किस नाम से जाना जाता है? क्रैनियल बोन के नाम से। तो ये हड्डियां आपकी होती हैं 8 टोटल। क्या क्या नाम होता है इनका? तो आपको दिख रहा है, सबसे पहले होती है फ्रंटल बोन, फ्रंटल। तो फ्रंटल हड्डी आपके कहाँ पाई जाती है? तो हम कहते हैं कि फ्रंटल हड्डी जो होती है ये हमारी खोपड़ी के अंदर होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 1 होती है। फिर दूसरी होती है स्फेनोइड, स्फेनोइड, दूसरी जो होती है स्फेनोइड, स्फेनोइड भी 1 होती है। तीसरी फिर आप लोग बताओगे इथमोइड। ठीक है, इथमोइड, ये पूछा गया है, इथमोइड कहाँ की हड्डी है? आप बताते हो कि ये जो इथमोइड होती है ये हमारी कहाँ की हड्डी है? 1 होती है और कपाल की है। तो 3 तो ये हो गई, है ना। पैरिटल बोन, पैरिटल कितनी होती है? 2 होती है। पैरिटल 2 होती हैं बेटा। टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल भी कितनी होती हैं? 1 होती। ठीक है, तो जब आप अपने
चेहरे की हड्डियां देखते हो, 2 2 4 5 6 7 8, तो ये हो जाती हैं आपकी 8 कपाल की हड्डियां। समझ में आ गई बात, है ना, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है फिर कि हमारे, ठीक है भैया, कहाँ गले में तो बैंड बजा रहता है मेरे, मेरी आवाज़ बच्चे कहते हैं रानी मुखर्जी जैसी हो गई है, जबकि एक्चुअल में मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी, मेरी आवाज़ बड़ी पतली सी थी। जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी तो सब कहते थे तुम्हारी आवाज़ बड़ी पतली है, सुरीली। लेकिन अब जब से मैं इस प्रोफेशन में आ गई हूँ, लगभग हो गए हैं 8 9 साल, अब मेरी आवाज़ जो है ना वो फटा बांस हो चुकी, बोलते बोलते लगातार दिन भर 6 6 घंटे लगातार बोलना पड़ता है, आवाज़ जो है वो बिल्कुल जा चुकी है लेकिन जो मन है वो करता है कई बार थोड़ा बहुत गाना वाना गाने के लिए, तो वो कई बार गा लेते हैं। तो ये आप लोगों की हड्डियां होती हैं, आपकी कपाल हड्डियां। टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं, तो कपाल की हड्डियां तो हमने पढ़ ली, अब दूसरी हड्डियों की तरफ चलो। तो आपने अभी हमें बताया कि कपाल में 8 हड्डियां हैं, 8 के नाम आपने हमें बता दिए। दूसरा आपको पूछा जाता है, दूसरी होती है हमारी चेहरे की हड्डियां, है ना, चेहरे की हड्डियां। चेहरा है या चमकीला, जुल्फ घनेरी चेहरे की हड्डियां भाई, जिसको कहते हैं हम लोग फेशियल बोन्स। अब आपको जब आप कपाल वाले एरिया में बात करते हैं तो चेहरे की हड्डियां होती हैं 14। कितनी होती हैं दोस्त? 14 होती हैं, 14। तो चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? 14। ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। तो कपाल वाले एरिया में सबसे ज्यादा हड्डियां आपके चेहरे में होती हैं, चेहरे की हड्डियां होती हैं 14। अच्छा, 14 हड्डियां कौन कौन सी हैं चेहरे की, आपको ये भी पूछ लेगा। तो चलो भाई देखो, ये तुम्हारा चेहरा है, ठीक है, ये तुम्हारा चेहरा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुम, मगर कोई चेहरा भी तुम्हारा है, ठीक है। तो पढ़ा तो है, पढ़ो इस चेहरे को, इस चेहरे पर आपको 14 हड्डियां जो हैं वो नजर आएंगी तो कौन कौन सी हड्डियां हैं? आंखों के अंदर होती है लेक्राइमल बोन, ठीक है, लेक्राइमल हड्डी। कितनी होती है? 2 होती हैं। फिर है नेजल बोन, नेजल नाक की हड्डी है बेटा, ये नेजल कहाँ पाई जाती है? आपके नाक में होती है ना, आपकी नोज में होती है। तो ये कितनी होती है? ये भी 2 होती हैं। जाइगोमेटिक बोन, ये पूछा जाता है, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, जाइगोमेटिक, ये कहाँ होती है? ये आपके गाल के अंदर, जाइगोमेटिक 2 होती हैं, ठीक है, ये यहाँ होती है, देखो जाइगोमेटिक, ये वाली जो है, ये वाले जो एरिया, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। फिर होती है कोंचा नाम की हड्डी, कोंचा, ठीक है, कोंचा नाम की हड्डी 2 होती हैं, ये भी आपके नाक से ही निकलती हैं बेटा, ठीक है, ये वाली जो नाक की, ये वाली जो एरिया है। अच्छा, फिर है एक और वोमर, वोमर भी आपके नाक वाले हिस्से से निकलते हैं, बीचों बीच, आपकी नाक के जो बीचों बीच हड्डी होती है, ये वोमर है, ये वाली हड्डी, ठीक है, ये वोमर है। वोमर कितनी होती है? 1 होती है। तो वोमर भी आपकी नाक की हड्डी है, याद रखना, ये भी नाक के अंदर मिलती है, नोज में, और कितनी होती है? 1 होती है फिर है मैग्जिला, मैग्जिला से क्वेश्चन आएगा दोस्त, मैग्जिला, ठीक है, ये मैग्जिला कहाँ की हड्डी है? ये 2 होती हैं, ये जबड़े की हड्डी है, ऊपर वाले जबड़े की, ये जो ऊपर वाले जबड़े में दांत लगे हुए हैं, ये वाले। और मैंडिबल से क्वेश्चन आता है दोस्त, मैंडिबल मैंडिबल, है ना, ये 1 होती है मैंडिबल, ठीक है। तो ये आप लोगों को हड्डियां याद रखनी है, क्लियर। 1 सेकेंड रुकना, गले में आज दिक्कत है मेरे, चलो आओ। अच्छा मानसी जी, बिल्कुल मिल सकते हैं बेटा, बस थोड़ा सा दिन और रुक जाओ, सिलेक्शन ले जाओ, उसके बाद मिलते। चलो इधर देखो आप, है ना, मैग्जिला। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो मैग्जिला और मैंडिबल है। चलिए आइए मैं बताती हूँ मैग्जिला और मैंडिबल से आपको कैसे क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो मैग्जिला जो होती है, ये जो मैग्जिला हड्डी है ना, इनकी संख्या कितनी है मैंने बताई दिया, 2 होती हैं। लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जाता है आपको। तो मैग्जिला ऊपरी जबड़े की हड्डी है, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। ये कहाँ की हड्डी है? ऊपरी जबड़े की हड्डी, ठीक है, ऊपरी जबड़े की, ठीक है। तो मैग्जिला कहाँ की है? ऊपरी जबड़े की हड्डी,
ये होती है अपर जो बोन। अपर जो बोन इसको कहा जाता है। ये आपके ऊपरी जबड़े की हड्डी है, पूछा जाता है ना। ओं 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 ओं, ये ऊपर वाले जो दांत हैं, ये ऊपर वाली हड्डी देखो, ये जो दांत लगे हुए हैं। और फिर आपको पूछा जाता है मैंडिबल से क्वेश्चन। अब ये जो ऊपर वाली जबड़े की हड्डी है ना, मैक्सिला, इसको हम लोग अचल हड्डी कहते हैं बेटा, अचल हड्डी, क्योंकि ये मूव नहीं करती है, अचल हड्डी है बेटा ये। ठीक है, तो ये होती है इमूवेबल, इमूवेबल बोन है ये भी याद रखना। तो ये पूछ लेता है कि जबड़े की कौन सी हड्डी अचल हड्डी है। तो आपके पास जबड़े दो होते हैं, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े की हड्डी अचल है, मतलब चाहे फिक्स है या फिक्स ही है, इस हड्डी को आप हिला नहीं सकते। लेकिन एक हड्डी होती है मैंडिबल। ठीक है, एक हड्डी है कौन सी, मैंडिबल। अब इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, मैंडिबल के बारे में। मैंडिबल, मैंडिबल की संख्या एक ही होती है, मैंने लिखा हुआ है वहां पर, मैंडिबल का संख्या एक होती है। तो ये जो मैंडिबल है ये कहाँ की हड्डी है, क्वेश्चन आता है, तो आप बताते हो ये निचले जबड़े की हड्डी। ये कहाँ मिलती है, निचले जबड़े की हड्डी। ये निचले जबड़े की हड्डी है दोस्त। ठीक है, निचले जबड़े की हड्डी है। तो ये हमारे निचले जबड़े की हड्डी है, इसको कहते हैं लोअर जो बोन। ये लोअर जो बोन है बेटा, है ना। अब इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंडिबल होती है ये मूवेबल बोन है बेटा, है ना। क्लियर। 12 हुई है मैम, 12 कैसे हुई हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 8 9 10 11 12। अच्छा, इसमें ना देखो, ये जो आप लोगों की लेक्राइमल है, वैसे तो चेहरे की हड्डियां 2 होती हैं, आप मतलब 14 होती हैं आप लोगों की, लेकिन इसमें कुछ बोन ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों के शरीर के अंदर, मतलब आपके चेहरे के अंदर इनकी जो संख्या होती है, जैसे कि आपने देखा, अगर हम इस साइड की बात करें तो ये जायगोट जो 12 हुई है ना, तो जायगोमेटिक बोन जो होती है वो इस साइड की इधर दिखाई हुई है, जबकि इस साइड भी ये क्या होती है, 2 होती है। तो जायगोमेटिक एक साइड में 2 है, मतलब टोटल क्या करोगे, इनको 4 काउंट कर सकते, तो 2 14, उनको जोड़कर आपको 14 बताया जाता है। तो देखो इधर की दिखाई हुई है, इधर वैसे तो सारी हड्डियां आप लोगों की क्या कंप्लीट है, लेकिन जायगोमेटिक जो होती हैं ये आप लोग जोड़ सकते हो कि ये आप लोगों की इस साइड की भी जोड़कर कितनी हो जाती हैं, फिर 14 आप लोग बताकर चलते हो। ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो इंफीरियर हड्डियां हैं इनको आपको अलग अलग नंबर लिखकर दे दिया जाता है कि 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। फिलहाल आप उतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चेहरे की हड्डियां जो होती हैं कभी भी पेपर में आए 14 बतानी है। आप कितनी बतानी है दोस्त, 14 बतानी है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैम ये जो लोअर जो बोन होती है जो कि आपकी मैंडिबल होती है, इस मैंडिबल से एक और क्वेश्चन आता है कि दोस्त ये जो मैंडिबल है, ये जो मैंडिबल होती है, जो मैंडिबल हड्डी है, ये मूवेबल बोन के नाम से भी जानी जाती है। इसको कहते हैं चल हड्डी, इसको कहा जाता है चल हड्डी, इसको हम लोग चल हड्डी कहते हैं। यानी मूवेबल बोन है ये बोन मूव करती है, ये हड्डी ऐसी है जो मूव करती है। आप अपने नीचे वाले जबड़े को तो हिला सकते हो, आप अपने ऊपर वाले जबड़े को नहीं हिला सकते। इसकी 12 बोन हुई है, 12 नहीं है 14 है। जाइगोमेटिक ये जो आप लोगों की हड्डी है इधर की दिखाई हुई है, 2 इधर भी होती है, तो 12 में 2 जोड़ दो तो 14 हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाला जो जबड़ा है, देखो इसको हिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका ऊपर वाला जबड़ा हिलता नहीं है, तो नीचे वाले जबड़े की हड्डी को हम चल हड्डी भी कहते हैं, चल यानी क्या कहते हैं, मूवेबल बोन भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये सबसे मजबूत हड्डी की कैटेगरी में, तो बताओगे कि यह है जबड़े की, या जबड़े की पूछे या पूरे शरीर की पूछे, तो जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी है ये मैंडिबल। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी है। तो ये भी पूछा जाता है कि जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी, या कई बार शरीर की भी करके आ जाता है, तो आप बताते हो मैंडिबल। तो आप लोग बताकर चलते हैं स्ट्रोंगेस्ट बोन, स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ लाइन। तो आपके जबड़े की मजबूत हड्डियों में आती है ये जो मैंडिबल होती है। ठीक है, क्लियर।
नहीं बेटा, चल ही लिख दिया है, वो अचल वहां होगा, अचल यहाँ लिख दिया है, ये चल हड्डी है। ठीक है, तो ये चल हड्डी कही जाती है, याद रखो इसको। ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ चलो आ जाओ बेटा, चल ही लिख दिया है, वो अचल वहां था तो इसीलिए लिख गया होगा, लेकिन चल ही लिखा है मैंने। ठीक है, क्लियर। अब चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो चेहरे की हड्डियों से आपको इतना याद रखना, तो चेहरे की भी आपने 14 हड्डियां पढ़ ली। अब आ जाओ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि मैम और कौन कौन सी हड्डी हैं जो हम लोगों के कपाल एरिया में आती हैं। तो भाई तीसरे नंबर पर आती हैं कान की हड्डियां। तो आपके पास कान की हड्डियां भी पूछी जाती हैं, तो कपाल हड्डियों में ही आती हैं हमारे कान की हड्डियां, यानी ईयर बोन। तो हम लोग बात करते हैं अपने कान की हड्डियों। एक बात बताओ, हमारे पास कान कितने होते हैं? हमारे पास कान कितने होते हैं दोस्तों? 2 कान होते हैं, है ना, क्लियर है ना? हमारे पास कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं, हमारे पास 2 कान होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 कान होते हैं ना हमारे पास, ये एक ऐसे कान है दोस्त जिनमें एक में 3 हड्डी और दूसरे में 3 हड्डी। तो 3 हड्डी इस कान में है और 3 हड्डी इस वाले कान में है, तो हमारे पास 2 कान है दोस्त। ठीक है, तो 3 हड्डी इधर और 3 हड्डी इधर होती है, याद रखना। अब 3 और 3 को मिला दिया जाए तो टोटल कितना बैठ जाता है? 6। तो हमारे कान में, दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? 6, और एक कान की पूछे तो 3। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये भी क्या करना है आप लोगों को? याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखो, कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कान की हड्डियां किस तरीके से होती हैं या इनका नाम क्या होता है। तो चलिए आइए, अब हम बताते हैं आपको कान की हड्डियां। तो कान में आप लोगों के कितनी हड्डियां बताई मैंने? दोनों कानों में 6। अब देखो कैसे कैसे होती हैं आपके कान में 6 हड्डियां। ठीक है, तो ये आपके कान की हड्डी है जो आपको नजर आ रही है, ये है आपकी ईयर बोन, ये है आपकी ईयर बोन्स, कान की हड्डियां। अब जब हम हमारी कान की हड्डियों की बात करते हैं, तो कान में अगर हम लोग देखें तो टोटल कितनी हड्डियां? 6 हड्डियां हैं, है ना? 3 इस कान में है और 3 इस कान में है। तो भाई जो 3 इस कान में है वही 3 इस कान में है, तो नाम तो 3 के ही याद करने हैं, क्योंकि जो 3 इधर है वही 3 इस कान में भी है हड्डियां, तो नाम तो 3 के ही याद करने हैं। तो आपके कान में जो सबसे पहली हड्डी होती है उसका नाम है मैलस। ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्त? मैलस। आपके कान की हड्डी होती है मैलस। अब मैलस का एक और नाम है, मैलस को हम लोग हैमर भी कहते हैं, तो कई बार ये हैमर के नाम से भी आती है, कई बार इस हड्डी को हम हैमर भी कहते हैं। ये कितनी होती हैं भाई? 2 होती हैं, एक इस कान में है हैमर, एक इस कान में है हैमर, या इसी को हैमर को हम लोग मैलस भी कहते हैं। तो आपके कान की हड्डी है मैलस। ये थोड़ी थोड़ी हथौड़े की जैसी दिखती है, देखो जैसे कोई हथौड़ा हो, ऐसी नहीं लग रही है हड्डी? जैसे कोई हथौड़ा हो, तो मतलब हथौड़े की जैसी दिखती है, इसीलिए इसको हम हैमर कहते हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं दूसरा। दूसरी हड्डी है भाई इनकस, आपके कान के अंदर जो पाई जाती है, इनकस। ठीक है, इनकस कहाँ की हड्डी है पूछ लेगा पेपर में, तो हमारे कान की हड्डी है। और इनकस को भी हम लोग एनविल के नाम से जानते हैं, इनकस हड्डी का नाम होता है एनविल। तो एनविल या इनकस, ये दोनों आपके एक ही हड्डी है और दोनों की दोनों कान के अंदर ही मिलती है, ये भी 2 होती। ठीक है, एक इस कान के अंदर है आपकी एनविल, या जिसको इनकस कहते हैं, एक इस कान में है एनविल, या जिसको इनकस कहते हैं। अब तीसरी हड्डी आपके कान में होती है स्टेपीज, आपको नजर आ रही है स्टेपीज। तो तीसरी हड्डी आपके कान के अंदर है स्टेपीज, है ना, स्टेपीज। तो क्वेश्चन आता है कि स्टेपीज कहाँ की हड्डी है, तो बताते हो कान की। और स्टेपीज को हम लोग स्ट्रप के नाम से जानते हैं, स्टेपीज को भी हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रप नाम की हड्डी के नाम से जानते हैं। तो स्टेपीज को हम लोग स्ट्रप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेपीज होती है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्त, या तो शरीर की पूछ ले या कान की, शरीर की, या कई बार कान की लिखा जाता है। ठीक है, शरीर की या कान की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है, तो ये आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग बताओगे स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी, या फिर आपको ब्रैकेट में लिख दिया ईयर। तो हमारे कान की
या हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हम लोग बताते हैं स्टेपीज। स्टेपीज सबसे अंदर की तरफ होती है आपके कान के, तो ये होती है स्टेपीज हड्डी जो कि आपके कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट आप लोगों को लिख लेने हैं। ठीक, क्लियर? आगे बात करें, है ना बेटा? मैंडिबल ही फ्लेक्सिबल होती है, मैंडिबल ही फ्लेक्सिबल है। क्लियर? चलो, बुजुर्गों में भी इतनी हड्डी होती है, बुजुर्गों की हड्डी कहाँ चली जाती है? बुजुर्गों में भी 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आ जाओ, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो कान के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया, कान के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि भाई ये कान की हड्डियां हैं हमारी। अब चलते हैं अगली हड्डी की तरफ कि आपने बताया कि हम लोगों का जो स्कल एरिया है इसमें या तो 22 या 29 हड्डियां होंगी। अब कौन सी हड्डी होती है? एक हड्डी होती है हम लोगों की जीभ के अंदर, ठीक है, जिसको कहते हैं जीभ की हड्डी। वैसे तो जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन हमारी जीभ के पिछली तरफ एक हड्डी पाई जाती है जिसको कहते हैं हम लोग हायोइड बोन। क्या कहते हैं? हायोइड बोन। तो हायोइड बोन कितनी होती है? एक होती, यहाँ होती है, यहाँ आपकी जीभ के सबसे पिछले हिस्से में, आपकी जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है ये हड्डी। ठीक है, आपकी जीभ के सबसे पिछले हिस्से में होगी, आपकी जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है। ऐसे यू के आकार की हड्डी होती है, जैसे यू होता है ना अंग्रेजी में, तो ये यू के आकार की एक हड्डी होती है जो आपकी जीभ को पीछे से पकड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि 8, 14, 6 और 1 ये हो जाते हैं टोटल 29। तो ये 29 हड्डियां आपके स्कल एरिया में होती हैं। अब मैम चलो 29 तो समझ में आ गई। आपने कहा था कि कई बार हमसे 22 भी पूछा जाता है, तो ये 22 कैसे पूछा जाता है ये भी बता दीजिए। ये 22 कैसे हमसे पूछा जाता है? तो दोस्त 22 का कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार क्या होता है कि आपकी ये जो 8 हड्डियां हैं इनको और चेहरे की 14 हड्डियां, इनको ही माना जाता है आपके कपाल की हड्डियां। इनको आपके कपाल की हड्डियों में इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब कान और आप लोगों की जीभ, इसको कपाल में इंक्लूड नहीं करता एग्जामिनर। सीधा आपकी ये चेहरे की हड्डियां और ये वाली हड्डियां, ये फ्लैट बोन, यानी 14 और 8 22 होते हैं, तो इनको ही करके आपको कई बार 22 दे दे। ठीक है, तो इनको ही मानकर आपको बस 22 दे देता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, है ना। हाइड बोन लड़कों में कहाँ दिखती है? लड़कों के अंदर तो वो एडम्स एप्पल होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वो तो मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो कपाल एरिया की हड्डियां कंप्लीट भाई, कपाल की कंप्लीट। अब आ जाओ पसलियों की बारी। अब चलते हैं हम आपकी रिब्स पर, आपकी पसलियों पर। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रिब्स, पसलियां। दोस्त पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं आपको पूछा जाता है, रिब्स। तो पसलियों से भी आपके कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो रिब्स होती हैं हमारी पसलियां होती हैं, यहाँ से सुनो कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। भाई हमारे पास जो पसलियां हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर कितना होता है पसलियों का? टोटल नंबर भाई कितनी होती है हमारे पास पसलियां? कौन बच्चा बताएगा? पसलियां हमारे पास कितनी होती है? तो हम कहते हैं 24। कभी भी ये क्वेश्चन आए जो कि आया हुआ है पेपर में, मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, आपको कई एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन कि हमारे पास पसलियों की संख्या कितनी होती है, कुल पसलियां कितनी होती है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी मेसेस्टर होती है भैया, मेसेस्टर पेशी है बेटा। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है और मेसेस्टर जबड़े की पेशी है, वो सबसे मजबूत पेशी होती है मेसेस्टर। वो मसल है, हड्डी अलग होती है मसल अलग होती है, तो वो मेसेस्टर मसल होती है, हड्डी नहीं है। तो टोटल होती हैं आपके पास 24 पसलियां। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पसलियों के जोड़े कितने होते हैं। हमारे पास जोड़े में होती हैं पसलियां, पसलियों के जोड़े, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन बच्चा बताएगा भाई पसलियों के जोड़े, पेयर्स कितने होते हैं? पेयर्स ऑफ रिब्स। तो हमारे पास जो रिब होती हैं इनके पेयर्स कितने होते हैं? पसलियों के जोड़े। तो जब हम लोग पसलियों के जोड़े की बात करते हैं तो भाई 24 को जब तुम जोड़े बना दोगे तो कितने बैठेंगे? 24 के जोड़े बनाना जरा। तो 24 को दो दो जोड़ा, दो चीजों का होता है। तो 24 को जब आप लोग क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आप बताते हो मैम? 12। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब 24 के जब आप जोड़े बना दोगे तो कितना आ जाएगा? 12, है ना।
डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा 2 से। तो पसलियों के जोड़े कितने होते हैं भाई, 12। कैसे समझना, एक हमारे पास 24 पसलियां हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पसली होगी इधर। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इधर हो गई 12 पसलियां। तो मैंने कहा टोटल करो इनको, तो 12 इधर है 12 इधर है, तो टोटल पसलियां कितनी हो जाती हैं, 24। लेकिन जब इनके जोड़े बनाओगे तो जोड़े कितने बैठते हैं, 12, है ना। एक जोड़ा ये है, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, ये पांचवा जोड़ा, ये छठा जोड़ा, ये सातवां, आठवां, 9, ठीक है, 10 11, और एक और बना दो इधर, तो 12। तो ये हो गए ना, कितने जोड़े हो गए भाई, 12 जोड़े हो गए आपकी पसलियों के, 12 जोड़े। पहला जोड़ा ये रहा ऊपर, दूसरा जोड़ा उसके नीचे, तीसरा जोड़ा उसके नीचे, चौथा पांचवा छठा, ऐसे पसलियों के जोड़े होते हैं हमारे शरीर पे 12। अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आएगा कि एक रिब केज में कितनी पसलियां होती हैं, रिब केज में पसलियों की संख्या कितनी, रिब केज में पसलियों की संख्या, ये पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि एक रिब केज में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स इन अ रिब केज। तो भाई रिब केज क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी हो जाता है, व्हाट इज रिब केज। भाई रिब केज क्या होता है, तो समझना पहले रिब केज के बारे में। अभी मैंने कहा आपके पास ये आपकी 12 पसलियां हैं जो आपको यहाँ फोटो में दिख रही हैं, ठीक है। अब आपकी पसलियों के बीचों बीच एक हड्डी पाई जाती है, आपकी पसलियों के बीचों बीच एक हड्डी होती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपकी पसलियों के बीचों बीच एक हड्डी पाई जाती है ना। इस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम। ये जो लाल रंग की हड्डी दिख रही है इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्टर्नम। इस हड्डी को हम लोग उर्वास्थि के नाम से, उर्वास्थि, ठीक है, उर्वास्थि या स्टर्नम इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो ये स्टर्नम एक हड्डी मानी जाती है, पूरी एक हड्डी। तो मुझे एक बात बताओ, 24 तो आपके पास पसलियां हो गई, ठीक है, और प्लस एक ये स्टर्नम हो गई, तो कितनी हड्डियां हो गई, 24 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया, 25। तो बस यही होता है आपका रिब केज। तो रिब केज का मतलब होता है ये पूरा का पूरा एरिया जिसमें आपके दोनों तरफ की 24 पसलियां भी आ जाएं और बीच वाली ये स्टर्नम भी। तो ये जो फोटो आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फोटो आपका रिब केज कहलाता है, इसी को कहा जाता है रिब केज या अस्थि पंजर, इसी को कहते हैं रिब केज या अस्थि पंजर, ठीक है। तो एक रिब केज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आप बताते हो मैम 25। कैसे, 24 तो हमारी पसलियां हो गई और बीच वाली एक ये हो गई, तो टोटल बन जाती हैं 25। आपने 25 बताया था, हो तो गई 25, हो तो गई भैया 25। तो हमारे रिब केज में कुल कितनी पसलियां होती हैं, 25। 25 हड्डियां मैंने आपको बता दी, ठीक है, 25 हो गई यहाँ पर। तो हमने जब अपने कपाल एरिया में या हमने जब अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ा कि 25 हड्डियां हम रिब वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, 25 हड्डियां हम पसली वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल वही मैंने आपको बता दिया कि हमारी एक रिब केज में कुल कितनी पसलियां होती हैं, 25 होती हैं। हड्डी तो ये भी काउंट होती है ना, 206 हड्डियों में तो ये भी काउंट होती है, इसीलिए इसके नंबर को भी हमने ऐड करके लिखा है 25, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, पैलेंटाइन बोन जो होती है वो आपके तलवे के नीचे, मतलब ये जो आपका जीभ के ऊपर वाला एरिया होता है वहां होती है, जीभ का ऊपर वाला एरिया, ठीक। आ जाओ, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैडम अब जब आपने हमारी पसलियों के बारे में बताई दिया, देखो ये रही जैसे आपकी पसलियां, तो पसलियों के बारे में भी आपने पढ़ लिया। देखो यहाँ पर इनको देखो, इन भाई साहब जी को, नीचे आ जाओ भाई, दादाजी नीचे आ जाइए। देखो ये रही पसलियाँ, दिख रही है ना, ये आप लोगों की पसलियाँ, ये रही पसलियाँ आप लोगों, क्लियर, ये आपकी पसलियाँ होती, ये आपको याद रखनी है, ठीक। अब बीचों बीच ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये वाली हड्डी, ये
स्टर्नम होती है, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ भी आपकी पसलियां हैं, ये रही आपकी पसली, ठीक है, ये आपकी पसली, क्लियर। तो पसलियां और बीच वाली एक हड्डी होती है स्टर्नम, उसको मिलाकर कहा जाता है प्यारे दोस्त रिब केज। तो एक रिब केज में टोटल 25 हड्डियां। फैबुला पैर में पढ़ोगे, अभी नहीं। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब चलेंगे कि भाई अब यहाँ से पसली का भी आपने रोल खत्म कर दिया। पसली से आपको एक दो क्वेश्चन और आते हैं, चलो बताती हूँ। पसली से क्वेश्चन आते हैं कि पसलियों को हमने 3 प्रकार में बांटा है। सबसे पहले नोट डाल के लिख लीजिएगा यहाँ पर सीधा सीधा कि पसलियों से और क्वेश्चन आते हैं। एक होती है सच्ची पसलियां, आपके शरीर में सच्ची पसलियां पूछ ली जाती हैं, सच्ची पसलियां, ठीक है। ट्रू रिब्स कहते हैं जिसको, ट्रू रिब्स। तो भाई सच्ची पसलियां कौन 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 से जोड़े होते हैं? जैसे हमारे पास 12 जोड़े हैं पसलियों के, तो कितने जोड़ों को सच्ची पसलियां कहते हैं? तो नंबर 1 से नंबर 7 तक के जो जोड़े हैं, 7 तक जो जोड़े हैं आपकी पसलियों, उनको कहा जाता है ना। नंबर 1 से नंबर 7 तक के जो पेयर्स हैं आपकी पसलियों के, उनको सच्ची पसली कहते हैं। फिर मैम दूसरी झूठी पसलियां, दूसरी होती हैं भाई झूठी पसलियां, ठीक है, झूठी पसलियां। दूसरे नंबर पर कौन सी आती हैं? फाल्स रिब, फाल्स रिब। तो जो फाल्स रिब्स होती हैं मैडम, ये कितनी कौन से नंबर के जोड़ों को कहा जाता है? तो नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 तक के जो जोड़े हैं उनको कहते हैं हम लोग झूठी पसलियां। और तीसरे नंबर पर होता है तैरने वाली पसलियां, है ना, तैरने वाली पसलियां। तो जो तैरने वाली पसलियां हैं इनसे भी क्वेश्चन बनता है, फ्लोटिंग रिब कहते हैं जिनको। तो हमारी पसलियों के कितने जोड़े फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाने जाते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स हम लोग कहते हैं। कितने बचे? टोटल 12 जोड़े होते हैं हमारे पास। तो 1 से 7 तक के तो सच्ची पसली वाले हो गए, 8, 9, 10 हो गए हैं झूठी पसलियों के। और अब बताते हो 11 और 12 नंबर की जो पसलियों के जोड़े हैं वो होते हैं फ्लोटिंग रिब, वो होते हैं फ्लोटिंग रिब। क्लियर? क्लियर? आकाश आपका कमेंट मेरे पास तक पहुंचा ही नहीं है बेटा, मैं आपको जवाब दूं, ठीक है। क्लियर? अब चलो इधर देखो, देखो सच्ची पसलियां जो होती हैं ये कंप्लीटली जो स्टर्नम होता है ना, बीच वाली हड्डी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इनको सच्ची पसली कहते हैं। मैम झूठी पसली, ये झूठी पसलियां जो है आधी जुड़ी हुई होती हैं स्टर्नम से, इसीलिए झूठी पसली। और ये बिल्कुल ही नहीं जुड़ी होती, इसीलिए इनको तैरने वाली पसली। ठीक है? क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे और अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारी वर्टिब्री की, रीढ़ की हड्डी की। तो आइए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डियां, हमारे पास रीढ़ की हड्डियां कितनी? ठीक है, वर्टिब्री। अब हमारे पास वर्टिब्री कितनी है ना, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जब हम वर्टिब्री की बात करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे से निकल रही है, यहाँ पे, यहाँ से फील करते हो नीचे तक जा रही है, ये बच्चों में कितनी होती है रीढ़ की हड्डियों की संख्या पूछा जाता है। तो चिल्ड्रन होते हैं उनमें कितनी होती है रीढ़ की हड्डियों की संख्या, है ना, बच्चों में कितनी होती है? तो हम बताते हैं कि बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 33। बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आता है। आप बताते हो 33। इसको कशेरू की भी कहते हैं हम लोग, कशेरू की भी कहा जाता है इसको। रीढ़ की हड्डी की, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको कशेरू की भी दिखा सकता है कि बच्चों में कशेरू की कितने होते हैं, है ना। क्लियर? तो यहां से आप लोग बताते हो 33। अब बात करते हैं कि ये वयस्कों में कितनी होती है, ये एडल्ट्स में कितनी होती है, वयस्कों में कितनी होती है? ये एडल्ट में कितनी होती हैं भाई, वयस्कों में इनकी संख्या कितनी होती है? तो वयस्कों में ये होती है 26। वयस्कों में इनकी संख्या 26 होती है, ये आपको याद रखना। तो वर्टिब्री से ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, रीढ़ की हड्डी से ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा सर है और तुम्हारे सर से पीछे की तरफ निकलती है रीढ़ की हड्डी, एक ऐसे एक वो निकलती है आपकी स्पाइनल कोड, एक मेरू रज्जु होती है, इससे ऐसे ऐसे रीढ़ की हड्डियां जुड़ी, ये हैं आपकी रीढ़ की हड्डियां।
जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये आपकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। अब रीढ़ की हड्डियाँ आपके पास कितनी होती हैं? 26 होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो एडल्ट हैं। एडल्ट के पास रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 26 होती हैं। अब ये रीढ़ की हड्डी का जो सबसे पहला सेक्शन है उसको क्या कहते हैं? जैसे रीढ़ की हड्डी के पास ये जो पहला सेक्शन है इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रीढ़ की हड्डी के सबसे पहले सेक्शन को क्या कहते हैं? सर्वाइकल कहते हैं। और सर्वाइकल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी संख्या 7 तक होती है। 7 होते हैं सर्वाइकल, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो आप बता सकते हो कि सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7। रीढ़ की हड्डी का यहाँ से जब आप इसको काउंट करोगे, ये हड्डियाँ सी जो चुभ रही हैं ये सर्वाइकल कहलाती हैं बेटा। इसीलिए कई बार सर्वाइकल का दर्द भी होता है। देखते हो ना, यहाँ कंधे में दर्द होने लगता है ना, और सर में दर्द रहने लगता है, ये होता है सर्वाइकल। क्लियर? बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है इसीलिए बच्चों में ज़्यादा होती हैं ये। बाद में ये लंबी हो जाती है, इनके जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। कल की क्लास में बताया था ना, बच्चों में हड्डियों की संख्या भी ज़्यादा होती है तो इसलिए बच्चों में रीढ़ की हड्डियाँ भी ज़्यादा होती हैं। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो हड्डियाँ लंबी होती है, जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, संख्या घट जाती है। ठीक है कि बाबा जी को 22 पसलियाँ, कोई बेटा 22 नहीं है, वो है 24 ही। अब इधर सुनो, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, अगला सेक्शन क्या कहलाता है? रीढ़ की हड्डी का अगला सेक्शन होता है थोरैसिस। थोरैसिस, ठीक है, थोरैसिस। तो रीढ़ की हड्डी का अगला सेक्शन होता है थोरैसिस। ये भी आपको पूछा जाता है, थोरैसिस। तो थोरैसिस कहाँ की हड्डियाँ हैं? रीढ़ की हड्डी की। इनको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा होती हैं, 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, क्लियर? तो अब आप लोग बताओगे कि सर्वाइकल हो गया, थोरैसिस हो गया, फिर इसके बाद आता है अगला सेक्शन लैम्बर। अगला सेक्शन आता है लैम्बर। ठीक है, अगले सेक्शन को क्या कहते हैं? लैम्बर कहते हैं। और लैम्बर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 5 होती है संख्या में। लैम्बर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 5 होती है। कई बार तुमने देखा है कि डिस्क स्लिप हो जाती है, डिस्क यहाँ पर कमर में, नीचे झुकते हैं तो दर्द होता है कमर में। कोई हैवी सामान उठा लेते हैं तो बड़ा दर्द होता है कमर में, सीधे होकर फिर चला भी नहीं जाता, इसी को कहते हैं डिस्क स्लिप हो जाना। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों के जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे L1 L2 खिसक गए हैं। L1 L2 मतलब क्या? ये होते हैं आप लोगों के यही लैम्बर। तो ये लंबर होते हैं L1 L2, मतलब ये रीढ़ की हड्डी की ही हड्डियाँ होती हैं, ये आगे पीछे हो जाती हैं, उसी को कहते हैं डिस्क स्लिप हो। तो ये डिस्क के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से सिर्फ इतने क्वेश्चन आपको पूछ, है ना, रीढ़ की हड्डी से सिर्फ इतना आपको याद करना है। आगे होती हैं कॉकिक्स, ठीक है, आगे कॉकिक्स होती हैं जो कि आपकी संख्या में घटती और बढ़ती रहती हैं, वो आपको नहीं पूछी। तो यहाँ पर ये 3 याद रखना रीढ़ की हड्डी से। एक बच्चा कह रहा है कि ये जो यहाँ पर सांप के आकार का बनाया है ये क्या है? तो ये तुम्हारी मेरू रज्जु है, स्पाइनल कोड। ये तुम्हारी दिमाग से मैसेज लाने वाली एक नस है, इसको कहते हैं स्पाइनल। इस स्पाइनल कोड के ही आसपास तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको कहते हैं हम लोग मेरू रज्जु। तो एक नस है तो दिमाग से मैसेज लेकर आती है और आपके पूरे शरीर को पहुंचाती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात, है ना? हाँ, तो 14 15 ही आएगा वो, जब 12 ये हैं, आगे के जब 5 नंबर गिनोगे तो 12 के बाद 13 14 15 16 17, तो 17 तक यही होती हैं आप लोगों के नंबर। टोटल नंबर तो मैंने बताया ना 5 है, तो 12 के बाद जब आगे 5 काउंट करोगे तो 17 तक यही आएंगे आपकी डिस्क। तो 14 15 पर कई बार ये 14 15 पर भी स्लिप हो जाती हैं, कई बार 17 पर भी स्लिप हो जाती हैं, तो यही होती है डिस्क जिनको आप लोग बोलते। ठीक है ना, क्लियर? चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अक्षीय कंकाल तंत्र का हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया। जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है ये पूरा हमने कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपेंडिकुलर के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें हम लोग बात करते हैं आपके हाथ और पैर की।
ठीक है, यहाँ हम किसकी बात करते हैं, हाथ और पैर की। तो जो हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें हम किसकी बात करते हैं, हमारे हाथ और पैर की। अपेंडिक्यूलर, पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। ये जो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम है, इससे आपको पूछेगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इसमें मैंने आपको बताया हाथ और आपके लिम्स आते हैं, मतलब हाथ पैर और आपकी गिरडल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, इसको कहते हैं हम लोग फोर लिम्स, फोर लिम्स। हाथ की हड्डियां होती हैं फोर लिम्स प्यारे दोस्त। और हाथ में आप लोगों के हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं। तो 30 हड्डी एक हाथ में होती है और 30 हड्डी दूसरे हाथ में होती है। तो दोनों हाथों में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 60। दोनों हाथों में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 60 हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो दोनों हाथों में 60 हड्डियां हो जाती हैं, तो कई बार पेपर में आता है कि हमारे एक हाथ में कितनी हड्डी है, तो एक में होती है हमारे 30, लेकिन आपको यहाँ पर 27 ऑप्शन भी आता है। तो अगर ऑप्शन में 27 है, 27 ठीक करना है। अगर ऑप्शन में 27 नहीं है तो 30 को ठीक करना है, तो 30 को ठीक करना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। 1 से 7 सर्वाइकल यहाँ की होती हैं, ये सर्वाइकल यहाँ की होती हैं। 1 से 7, ये 7 होती है नंबर में टोटल, 1 से 7 होती है सर्वाइकल। फिर उससे आगे आती हैं थोरेसिस, थोरेसिस टोटल 12 होती हैं। उसके बाद आती है लेम्बर, लेम्बर टोटल 5 होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ से कल की क्लास में बात करें। ठीक है बेटा, आपके हाथों के अंदर 30 हड्डियाँ कैसे हैं, 27 कैसे हैं वो बताऊंगी। हाथ में यहाँ पर ह्यूमरस होती है, फिर कोहनी के नीचे रेडियस और अल्ना होती है, फिर यहाँ पर कार्पल होती है, फिर कला यहाँ पर हथेली में मेटाकार्पल, उंगलियों में फैलेंजस होती हैं। उनके बारे में कल की क्लास में पढ़े। फिर वैसे ही पैरों के बारे में भी। ठीक है, क्लियर है ना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त। कल की क्लास में हम लोग आगे से चीज़ों को शुरू करेंगे और आगे ये चैप्टर आपका कल ही ख़त्म हो जाएगा और कल ही हम लोग कोशिश करेंगे एक दूसरे चैप्टर की तरफ पहुँच। ठीक है, दूसरे चैप्टर की तरफ फिर हम पहुँच। क्लियर है ना, है ना, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे और आगे के चैप्टर की तरफ। ठीक है, क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद जय भारत आप लोगों को।